जय हिंद बच्चों। हम इस वीडियो में कक्षा 1 के एनसीईआरटी बुक हिंदी के अध्याय 4 पढ़ेंगे, जिसमें कि हमारा अध्याय क्या है, पकौड़ी। पकौड़ी मतलब जो कि हमारे घरों में बनते हैं। बारिश के टाइम पर अधिकतर पकौड़ी बनती है, जो कि हमें बहुत पसंद होती है। इसलिए आज हम इस पाठ में पकौड़ी पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, छुन 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 छुन, तेल में नाची प्लेट में आई शरमाई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी। अब इस कविता का अर्थ क्या है, देखो बच्चों, देखो ये दादाजी हैं, मतलब शायद होटल के दादाजी हो या फिर आपके घर के दादाजी हो। ये पकौड़ी बना रहे हैं और देखो छुन छुन करके जब ये तेल में डाल रहे हैं, जब आप तेल में डालते हैं तो तेल से आवाज़ आती है ना, छुन छुन की। फिर ये तेल में उबलने लगते हैं और फिर उबल के हुआ तो ये देखो ये दोनों भाई बहन के प्लेट में आ गई। और शरमाई पकौड़ी मतलब ये लोग खाए तो ये लोग पकौड़ियाँ शरमाने लगी, क्योंकि वो गरम गरम थी, अब उनके मुंह में जाती तो शर्माती ही, इसलिए शर्माने लगी पकौड़ियाँ। और क्या है, हाथ से उछली मुंह में पहुंची पेट में जा घबराई पकौड़ी। हाथ में जब पकौड़ी लिया और सीधे उनने, ये दोनों भाई बहन ने मुंह में गप से डाल लिया, और पेट में जा घबराई पकौड़ी। और मुंह में डाला तो फिर अपने पेट में चली गई, और फिर पेट में तो और ज़्यादा घबरा गई पकौड़ी, क्योंकि कितने अंदर चले गई वो। और फिर क्या है, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, मेरे मन को भाई पकौड़ी। मतलब दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, मेरे मन को भाई पकौड़ी, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी पकौड़ी और मुझे खाने में भी बहुत अच्छा लगा और मुझे स्वाद भी आया, है कि नहीं। कितना अच्छा कविता है। और एक बार हम पढ़ते हैं इसे। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, छुन 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 छुन, तेल में नाची प्लेट में आई, फिर शरमाई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी। हाथ से उछली मुंह में पहुंची पेट में जा घबराई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, मेरे मन को भाई पकौड़ी। कितनी अच्छी कविता है, मैंने तो आपको इसका अर्थ बता दिया है। अब अगले पन्ने में देखते हैं बच्चों की क्या दिया हुआ है हमारी बुक में। इस पन्ने में क्या दिया है, क्या भाता है क्या नहीं भाता हमें। मतलब खाने में किसी को जलेबी अच्छी लगती तो किसी को पकौड़ी अच्छी नहीं लगती, किसी को बैगन अच्छे लगते हैं तो किसी को करेले अच्छे नहीं लगते। इस प्रकार से हमें पूछ रहा है कि क्या भाता है और क्या नहीं भाता। ये चार्ट बना हुआ है, हमें इसमें बताना है कि क्या भाता है या क्या नहीं भाता है। तो पहला क्या है, चीज़ें हैं, देखो ये चीज़ें हैं। और फिर क्या है, मज़े से खाएंगे, खाना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं खाएंगे। पहले जलेबी तो सब मज़े से ही खाते हैं, तो आप मज़े से खाएंगे तो सही का निशान लगा दीजिए। मैं तो मज़े से खाती हूँ, आप भी सही का निशान लगाइए अगर आप मज़े से खाते हो। अगर नहीं खाते हो तो खाना पड़ेगा, या फिर बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो इसमें निशान लगा दीजिए आप, है कि नहीं। अब सेकंड में क्या है, पकौड़ी, जैसा कि अभी हमने कविता में पढ़ा था पकौड़ी तो मुझे बहुत पसंद है, इसे भी मैं मज़े से खाऊंगी। अब बैगन मेरे घर पे बनता है तो मुझे तो अच्छा नहीं लगता, शायद आप लोगों को अच्छा लगे, पर मुझे तो खाना पड़ेगा। जैसे कि आपको पसंद होगी तो आप मज़े से खाएंगे, या फिर नहीं होगी तो बिल्कुल नहीं, या फिर घर में बनी है तो खाना तो पड़ेगा ही। अब चुस्की तो अच्छी लगती है ठंडी ठंडी, मैं तो मज़े से खाऊंगी, आप भी अपनी इच्छा व्यक्त कीजिए यहाँ पर। अब करेला तो बहुत कड़वा होता है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और अक्सर बच्चों को भी पसंद नहीं होता है करेला, तो हम बिल्कुल नहीं खाएंगे करेला। अब खिया, जिसे हम गाँव की भाषा में लौकी बोलते हैं, तो लौकी भी खाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे उतना पसंद नहीं है, शायद आपको पसंद हो तो आप भी लिख सकते हो। अब आलू भी मुझे उतना पसंद नहीं है। अब आम, मुझे तो आम बहुत पसंद है, तो मैं इसमें सही का निशान लगाऊंगी, क्योंकि मुझे आम मज़े से खाने में बहुत मज़ा आता है। आप लोगों को भी आता होगा, क्योंकि आम तो हमारा राष्ट्रीय फल है ना। और क्या है, अगले पन्ने में देखते हैं। इस पन्ने में क्या दिया है बच्चों, अरे देखो कितने बड़े मूंछ वाले
दादाजी हैं जो कि बस चला रहे हैं। और ये शायद कुछ मतलब मूंगफली दाना वगैरह जब बस में बैठते हैं तो बेचने आते हैं ना, ये वो हैं जो कि बेचने आया है अपनी बस में। और देखो लड़कियां हैं और बुजुर्ग भी हैं, इन्हें सीट नहीं मिल पाई हैं, ये इनसे बात कर रहे हैं। और भी बहुत कुछ दिया है इसमें। और आगे के पन्ने में क्या है इसके बारे में। अच्छा देखो ये बस का दूसरा साइड है, तो यहाँ क्या क्या है देखो, ये शायद ये ले रहे हैं मूंगफली दाने वगैरह बस में चबाने के लिए। ये छोटा बच्चा क्यों रो रहा है, उनकी माँ के पास है जब भी रो रहा है। और देखो ये अंकल जी बाहर देख रहे हैं। और भी बहुत कुछ दिया है इस पन्ने में जो कि आपको तो दिख ही रहा होगा। और क्या है, अब इस पन्ने में क्या दिया है बच्चों, देखते हैं। क्या सुना, खाली जगह में आवाजें लिखो। मतलब हमने क्या सुना, जैसे कि ये भोपू दिया है तो हमें भोपू की आवाज़ कैसी आती, तो हमें भोपू की आवाज़ देखो पो पो कर कर भोपू की आवाज़ आती है, तो हमें यहाँ पो पो लिखना होगा। अब क्या है, सीटी, सीटी की आवाज़ कैसी आती है, सरा रा रा रा, तो आपने तो सुना ही होगा। तो सीटी की आवाज़ स रा रा रा। और भी लिख सकते हैं आप। अब बस की आवाज़ कैसी आती है, पी पी पी, जब वो बस ड्राइवर हॉर्न मारते हैं तो हमें पी पी की आवाज़ आती है ना, तो पी 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 आप इस तरह से लिख सकते हैं। और फिर क्या है, रोता हुआ बच्चा कैसे रोता है, ऊ कर कर रोता है, तो हमें यहाँ ऊ बना देना है ताकि ये उसकी आवाज़ से मिलता जुलता हो। ठीक है ना। अब क्या है, तुम्हें जो सवारी सबसे अच्छी लगती है उसका चित्र बनाओ। आपको सवारी किसकी अच्छी लगती है, मुझे तो किसकी सवारी अच्छी लगती है, बैलगाड़ी की या फिर मोटरसाइकिल की। आप मोटरसाइकिल का भी चित्र बना सकते हो ऐसा करके, ये मोटरसाइकिल के चित्र बना सकते हैं। और भी आप अपने पेपर या पुरानी बुकों से चित्र निकाल कर आप यहाँ चिपका सकते हो। वाह, इस पन्ने में तो कितने सारे चित्र दिख रहे हैं हमें। देखते हैं प्रश्न क्या है, दो पहिए बोलो किसके कितने पहिए। हाँ, हमें तो ये तो पता होना चाहिए कि किस गाड़ी में कितने पहिए होते हैं। तो पहले क्या है, ठेला, ठेले में कितने पहिए होते हैं, 2। और तांगा तो आपने सुना ही होगा, उसमें भी 2 ही होते हैं। और क्या है, स्कूटर में भी 2 होते हैं। और क्या है, बैलगाड़ियाँ में भी 2 होते हैं। साइकिल में भी 2 होते हैं, जो आप चलाते हो, स्कूल जाते होंगे आप वो साइकिल से। और पानी के जहाज में तो नहीं होते ना चक्के, इसलिए नहीं। और ट्रक में कितने पहिए होते हैं, 6। आप गिन सकते हो ट्रक में कितने होते हैं, 10 भी होते हैं, पर हमें अधिकतर 6 लिखना होता है। अब बस में कितने पहिए होते हैं, बस में भी 6 ही पहिए होते हैं हमारे, छोटी बस बड़ी बस उसके हिसाब से रहते हैं। अब रिक्शा में तो 3 होते हैं, सामने 1 और पीछे 2। अब क्या है, कार है, तो कार तो सभी ने देखा होगा, तो कार में कितने पहिए होते हैं, 4। अब ऑटो रिक्शा में भी 3 ही पहिए होते हैं। अब क्या है, हवाई जहाज में कितने पहिए होते हैं, 9। तो आप 9 लिख लीजिए। अब आगे के पन्ने की कहानी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जय हिंद बच्चों, धन्यवाद।